नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, बाबा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ षष्ठो अध्याय नंदीश्वर अवतार वर्णन। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए, हे प्रभु, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिव तत्व को प्राप्त किया है, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। किस समय उदार की अभिलाषा वाले पितरों ने महर्षि शिलाद से आदर पूर्वक कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करें, तब शिलाद ने भक्ति पूर्वक उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन शिलाद मुनि ने अधोदृष्टि एवं मुनि व्रत धारण कर ली और वे शिवलोक को गए। उस शिलाद मुनि ने स्थिर मन तथा दृढ़ व्रत वाला होकर इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। तब तपोनिरत उनके तप से सर्वदेव प्रभु इंद्र संतुष्ट हो गए और वर देने हेतु गए तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक शिलाद से बोले, हे अनघ, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, अतः हे मुनि शार्दूल, आप वर मांगे। तब शिलाद मुनि देवेश इंद्र को प्रणाम कर स्तोत्रों के द्वारा आदर पूर्वक स्तुति करके हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। शिलाद बोले, हे इंद्र, हे सुरेशान, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे अयोनिज अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। शक्र बोले, हे पुत्राथिन, मैं आपको योनि से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र दे सकता हूँ, इसके विपरीत नहीं, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं है। मैं आपको अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता। हे महामुनि, अयोनिज एवं अमर पुत्र तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा कोई अन्य भी नहीं दे सकते हैं। वे दोनों भी शिव के शरीर से उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं, एवं उन दोनों की आयु का प्रमाण भी वेद में अलग कहा गया है। इसलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़ें और अपने सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करें। हाँ, यदि देवाधिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपको अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। हे महामुनि, मैं भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते। यदि इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की कामना से आप महादेव की आराधना कीजिए तो महान सामर्थ्य वाले वे सर्वेश्वर आपको इस प्रकार का पुत्र देंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। शंभु शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आटो। शंभु शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आठो। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, परम दयालु इंद्र उन विप्रेंद्र को इस प्रकार से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने पर वे शिलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार रात दिन तत्परता पूर्वक तपस्या करते हुए उन द्विज शिलाद मुनि के दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। यह आश्चर्यजनक था। उनका समस्त शरीर वज्र सूची के समान मुख वाले एवं अन्याय रुधिर पान करने वाले लाखों कीड़ों से तथा बल्मीक से ढक गया।
उनका शरीर त्वचा, रुधिर एवं मांस से रहित हो गया। बावी में स्थित उन मुनि श्रेष्ठ सिलाद की हड्डियां ही बची रह गई थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तब सभी देवताओं के स्वामी शूलधारी शिव ने देवताओं के 1000 वर्ष से तप करते हुए उन सिलाद मुनि से कहा कि मैं आपको वर देने हेतु तो आया हूँ। महासमाधि में लीन वे महामुनि सिलाद भक्ति के अधीन रहने वाले शिव जी की उस वाणी को नहीं सुन सके। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमार, ओ भोला सब दुख काटो हमार। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमार, ओ भोला सब दुख काटो हमार। बेश है मंगल मंगलकारी, बेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमार, ओ भोला सब दुख काटो हमार। जब शिव जी ने अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया, तब मुनि श्रेष्ठ सिलाद ने तपस्या छोड़ी। हे मुनि, तदंतर नेत्र खोलकर पार्वती सहित शिव का दर्शन प्राप्त कर शीघ्रता से आनंद पूर्वक प्रणाम करके सिलाद मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात प्रसन्नचित हुए सिलाद कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तदंतर प्रसन्न हुए देवाधिदेव त्रिलोचन भगवान शिव ने उन मुनि श्रेष्ठ सिलाद से पुनः कहा, मैं आपको वर देने आया हूँ। हे महामती, इस तपस्या से आपको क्या करना है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्वशास्त्रार्थ वेत्ता पुत्र दे रहा हूँ। तब यह सुनकर सिलाद ने शिव जी को प्रणाम कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में उन चंद्रशेखर से कहा। सिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपके समान ही अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार। तब उनके ईशा कहने पर नेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर मुनिश्रेष्ठ सिलाद से कहने लगे। शिव जी बोले, हे विप्र, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा देवताओं तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी, इसलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और हे मुने, तब आप मुझ तीनों लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर प्रणाम करके स्थित मुनि की ओर देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित दयालु शिव वहीं अंतहित हो गए। तब उन महादेव के अंतर्ध्यान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर उन महामुनि सिलाद ने ऋषियों को वह वृतांत बताया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता सिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का शीघ्रता से कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलय अग्नि के सदृश दीप्यमान होकर मैं अपने उन शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय सिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित होने पर पुष्करा व्रत आदि मेघ वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर सिद्ध और साध्यगण गान करने लगे और ऋषिगण चारों ओर से पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवगण, देव पत्नियां, विष्णु, शिव, अंबिका, ये सब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरा समादर तथा आलिंगन करके स्तुति करने लगे। वे लोग उन सिलाद मुनि की प्रशंसा कर तथा उत्तम स्त्रोतों से शिव एवं पार्वती की स्तुति कर अपने अपने धामों को चले गए। अखिलेश्वर शिव शिवा भी अपने धाम को चले गए।
महर्षि शिलाद भी प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान 3 नेत्रों से युक्त 4 भुजा वाले जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करने वाले दीप्तिमान रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणम तथा नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, पिताजी उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक पर्णकुटी में चले गए। वो इतने प्रसन्न हुए कि मानो किसी निर्धन को निधि मिल गई हो। हे महामुनि, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तब मैंने इस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। तदंतर मुझे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर लोक पूजित मेरे पिता अपने कुटुंबियों सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। सालंकायन मुनि के पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जातक मर्द संस्कार संपादित किया। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए उनके आश्रम पर आए। उन मुनि शिलाद के द्वारा सत्कृत होकर सुख पूर्वक बैठे हुए दोनों महात्मा महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे। मित्र और वरुण बोले, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा, किंतु दुख यह है कि यह अल्पायु है। अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद उसका आलिंगन कर दुख से व्याकुल होकर ऊंचे सुर में अत्यधिक विलाप करने लगे। तदंतर मृत के समान गिरे हुए पिता एवं पितामह को देखकर वह बालक शिव के चरण कमल का ध्यान कर प्रसन्न चित्त होकर कहने लगा, हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं उसको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्पावस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं उसकी शरण में जाऊं। पुत्र बोला, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी न हो। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, यह सच कह रहा हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, वह कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है, या कौन सा तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करोगे? बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुत्र बोला, हे तात, मैं न तो तप से और न विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर चला गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तगण भगवान शिव कथा के रस तत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपकी सारी समस्त कार्य मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साधे। ओम हर 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 महादेव। तो
चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे तीन रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी त्रिपुरारी संसारी कर माला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे चनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंड चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।